सरसब्ज و शादाब कश्मीर जहां फितरत के हसीन नज़ारों से भरा हुआ है, वहीं कुदरती वसाइल की नियमतों से भी पूरी तरह मालामाल है। यही वजह है कि पानी जैसी रहमत खुदाबंदी भी मुकम्मल फरावानी के साथ कश्मीर की हसी वादियों पर पूरी तरह मेहरबान है और कई दरिया, नदियां, झरने और चश्मे इस खूबसूरत वादी में जावजा फैले हुए हैं। दरिया झेलम, जो कि कश्मीर के चंद बड़े दरियाओं में से एक है, दीगर कई दरियाओं के साथ साथ बल खाता कश्मीर की वादियों से गुजरता हुआ मंगला के मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। 1967 में पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाले सिंध तास मुआहदे के नतीजे में कश्मीर और पाकिस्तान के संगम पर दरिया झेलम पर बंद बांधकर 69,206 एकड़ रकबे पर मुहित मंगला डैम तामीर किया गया, जिसकी पानी जखीरा करने की गुंजाइश 5.88 मिलियन एकड़ जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट तक रखी गई। वतन अजीज की ज़रूरी जरूरियात के पेश नजर डैम से अपर झेलम और लोअर झेलम के नाम से 2 नहरें भी निकाली गई, जो मुल्क के एक वसी और रीज रकबे को अभी तक सैराब कर रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ डैम में मिट्टी और रेत जमा होने से इसकी पानी जखीरा करने की गुंजाइश कम होना शुरू हो गई, जिसमें सन 2002 तक 20% तक कमी वाक़ हो चुकी थी और जिसका 2010 तक 27% तक होने का इम्कान है। इसी तरह इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत, जो कि 1000 मेगावाट तक थी, वो भी पानी की कमी के बायस मुतासर होने लगी। पिछले चंद वर्षों के दौरान खुश्क साली की वजह से मुल्क को कई दफा पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, जिसको मद्देनजर रखते हुए नए आबी ज़खायर के साथ साथ पुराने आबी ज़खायर की सतह को भी दौरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन की मदद से बुलंद करने और इसकी पानी जखीरा करने की सलाहियत को मजीद बढ़ाने की मनसूबाबंदी पर गौर खोज शुरू किया गया। इसी सिलसिले में सबसे पहले मंगला डैम की तोसी को नागुज़ीर समझते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने दरिया झेलम की आबी गुंजाइश को बढ़ाना जरूरी समझा, ताकि इसकी न सिर्फ पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफा हो जाए बल्कि मुस्तकबिल में झील के अंदर मजीद मिट्टी भरने के इम्कानात को भी कम कर दिया जाए। 1967 में तामीर के वक्त मंगला डैम की सतह को 40 फीट तक ऊंचा करने की गुंजाइश इसके असल डिजाइन में रखी गई थी, जिस पर लागत का तखमीना $18 मिलियन था। माहिरीन के जायजे के बाद डैम की सतह को 30 फीट तक बुलंद करने को ज्यादा सूदबंद और काबिल अमल समझा गया और यूं हुकूमत आजाद कश्मीर, वापडा और हुकूमत पाकिस्तान की हतमी मंजूरी के बाद मंगला डैम की सतह बुलंद करने के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया। डैम की सतह 30 फीट तक बुलंद करने से जहां इसमें पानी जखीरा करने की गुंजाइश 2.9 मिलियन एकड़ फीट तक बढ़ जाएगी, वहीं इसकी सालाना बिजली की पैदावार में भी 772 गीगावाट का इजाफा हो जाएगा, जो कि मौजूदा पैदावार से 14% जायद है। डैम की बुलंदी के प्रोजेक्ट में चीनी इंजीनियरों की पेशावराना सलाहियत के साथ साथ मुल्की माहिरीन और इंजीनियरों की तकनीकी सलाहियतों से भी भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, जबकि इस प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 6 बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो डैम की सतह बुलंद करने के काम में शबो रोज मसरूफ अमल हैं। मंगला डैम की सतह बुलंद करने पर कुल 62.5 अरब रुपए लागत आएगी, जो कि माहिरीन के मुताबिक इसकी तकमील के 5 साल बाद तक डैम की कुल पैदावार से पूरी हो जाएगी। मुकम्मल होने के बाद डैम में जहां दस्तयाब पानी की मिकदार में औसतन सालाना 2.9 मिलियन एकड़ फीट का इजाफा हो जाएगा, वहीं बिजली की औसत पैदावार भी सालाना 11% तक बढ़ जाएगी। रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और सैलाबों पर मुअस्सर कंट्रोल हो जाएगा। डैम के तोसीई मंसूबे से झील के गिरदो नवा में मजीद 15,783 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आएगा, जिससे 8,023 घरों में बसने वाले 43,771 अफराद मुतासर होंगे। मौजूदा सतह बुलंद करने के मंसूबे में ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाके के मुतासर अफराद की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने उनके लिए एक खास पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत मालकान को मौजूदा साइज और तर्ज के नए मकान बनाने के लिए तामीरी अखराजात के अलावा मजीद 10% इजाफी रकम देना, मालकान को अपना मलबा मुफ्त साथ ले जाने की इजाजत, आजाद जम्मू कश्मीर के आबाद मुतासरीन बशमूल वो अफराद जो वापडा की सरकारी जमीन पर रहायश पजीर है, उनके लिए फी मकान की मद में माकूल मुआवजा देना। ऐसे अफराद जो जाती जमीन रखते हैं और उनके मकान तोसीई मंसूबे से मुतासर हो रहे हैं, सिर्फ जमीन की मामूली कीमत अदा करने पर 5 मरले से लेकर 1 कनाल तक के प्लाट्स देना। मुहाजिरीन जो सरकारी जमीन पर आबाद हैं, उन्हें मौजूदा साइज और तर्ज के नए मकान की लागत तामीर देना और मजीद 10% इजाफी रकम देना, जबकि जाती घर रखने वाले मुहाजिरीन के लिए भी कम अज कम मुआवजा 3 लाख रुपए और 5 मरले का मुफ्त प्लाट देना शामिल है। इस मकसद के लिए मीरपुर आजाद कश्मीर के गिरदोनवा में हुकूमत ने मुतासरीन की जल्द आबादकारी के लिए तरक्याती कामों का आगाज पहले ही शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में इस डैम का मनसूबा बनाया है, इससे जहां पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पंजाब और दीगर इलाकों में इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई, ये पानी का निज़ाम बेहतर होगा, वहां बिजली पैदा होगी और इस इलाके में ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मसलन इस्लामगढ़ का पुल बनेगा, ये नई कॉलोनियां बनेंगी और रोड्स वगैरह बिल्ड होंगे, तो मैं समझता हूँ इससे मीरपुर के अंदर एक नई खुशहाली आएगी।
موجودہ توسیعی منصوبے کی تکمیل کے بعد جہاں عام افراد کو تفریحی سہولیات میسر ہو جائیں گی، وہیں علاقے میں ماہی گیری کی صنعت کو بھی فروغ حاصل ہوگا اور سرمایہ کی آمد سے آزاد جموں کشمیر کے کاروباری حلقوں میں استحکام کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے خاتمے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی بہت حد تک مدد مل سکے گی۔ منگلا ڈیم کی موجودہ ریزنگ کے بعد جہاں خاطر خواہ معاشی فوائد حاصل کیے جا سکیں گے، وہیں زرعی شعبے میں خود کفالت کے ساتھ ساتھ توانائی کے بحران پر بھی بہت حد تک قابو پانا ممکن ہو سکے گا۔ صغیر نقاش، پاکستان ٹیلی ویژن، منگلا ڈیم، میرپور، آزاد کشمیر۔